लोभ संचित और मोह संचित दोनों अधर्म के दो मुंह हैं। आप मोहग्रस्त हो किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी स्थान को लेकर, वो आपके लोभ को ही चकरा। और युद्ध के पश्चात सब योद्धाओं में जब ये भाव आ गया कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, उनके गर्व को, उनकी गर्वोक्तियों को, उनके अहंकार को उचित समाधान देने के लिए भगवान बर्बरीक के पास लेकर के आए कि ये देखो, तो क्या देखा तुमने? उनका कुछ नहीं, एक सुदर्शन चक्र चल रहा है और सब उसके गाल में समा रहे। समय इतना व्यतीत हो जाता है कि हम वापस लौट नहीं पाते। समय इतना अधिक व्यतीत हो चुका होता है, हम उसमें सुधार भी नहीं कर सकते, हमें वो भोगना ही पड़ता है। कृष्ण के अपने परिवार के लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके विरुद्ध हो गए। क्षत्रियों के लिए पीछे हटना अधर्म है, क्षत्रियों के लिए पापियों को दंडित करना यह धर्म है। धर्म का झंडा जो बुलंद करता है उसको अपने जीवन में इस प्रकार के कष्ट अवश्य भोगने पड़ते हैं। उनका परिवार, उनके समाज के लोग छिन्न विछिन्न हो जाते हैं, उसको साथ नहीं देते हैं। एक अकेले लड़ने का मादा, एक अकेला चलने का मादा अगर उनके अंदर ना हो तो वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाते। पर गीता आचरण का विषय है। व्याख्या करना, टीका करना, भाषण करना। युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। ये उन सब लोगों के लिए है जो रजोगुण का त्याग कर चुके हैं। ये उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म का परित्याग कर दिया, सत्व गुण का परित्याग कर दिया, तमोगुण के घोर आवरण को ओढ़ करके अपने जीवन को नष्ट कर। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने मृत्युंजय कर्ण के जीवन के कुछ प्रसंगों को सुना था। अब हम युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं
श्री कृष्ण तो चले गए, पर श्री कृष्ण का ऐन्द्रजालिक प्रभाव अभी भी कौरवों के ऊपर पर्याप्त मात्रा में हो गया है। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। शकुनी तक भी चकरा गया है। वो भी कह रहा है ये कृष्ण कोई तंत्र विद्या जानता है। दुर्योधन ने कहा कि वो भले तंत्र जाने चाहे मंत्र जाने, मैं उससे नहीं डरता हूं, तभी तो मैंने उसको बंदी बनाने का साहस किया। कर्ण मुस्कुराया, कहने लगे तुमने उनके उस स्वरूप को देखा नहीं था, क्योंकि तुम अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तुम नहीं, सभा बेहोश हो गई थी। ये कृष्ण जहां भी जाता है वो न मालूम कैसे खेल खेलता है कि सारा पासा ही पलट जाता है। शकुनी मुस्कुराए, आश्चर्य चकित होने की मुद्रा बनाकर दुर्योधन की ओर देख करके कहने लगे, अंगराज कर्ण को क्या हो गया है? क्या कृष्ण के प्रभाव में आ गए? लगता है कृष्ण ने इन पर भी कोई खेल खेल दिया है। कर्ण बोले नहीं। कर्ण अनमनस्क थे, चुप बैठे थे। वो क्या बोलते? हम जानते हैं कर्ण की मनस्थिति कैसी उस समय में हो रही होगी। कर्ण कुंती और कृष्ण के प्रभाव के अंदर आ गए थे। दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या हो गया? तुम ही एकमात्र हमारे कर्णधार हो, तुम हो तो ही युद्ध हम जीत पाएंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। युद्ध की घोषणा तो कृष्ण कर चुके हैं, युद्ध तो निश्चित होगा। और मुझे तो लगता है तुरंत प्रभाव से युद्ध कर लेना चाहिए। पुष्य नक्षत्र है आज ही हमारे सब बंधु बांधवों को, सेनाओं को निर्देश दिया जाए कि युद्ध की तैयारी परिपूर्ण कर ली जाए। अंगराज कर्ण ने एक सुझाव दिया। उनका, मित्र तुम्हारी मानसिकता मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा बस चले तो तुम अभी उपलव्य में विराट के वहां जाकर के युद्ध करना शुरू कर दो, पांडवों पर आक्रमण कर दो। किंतु ये मूर्खता की। हमें न तो हस्तिनापुर में युद्ध करना है, न उपलव्य में युद्ध करना है। हमें हमारे घर से दूर निकलकर पास का ऐसा स्थान चुनना है जिस स्थान पर रह करके हम सुरक्षित तरीके से युद्ध कर सकें। कौन सा होगा वो स्थान? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां हमारी 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना युद्ध कर सकती है। हमें इस तरीके से वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारे स्कंधावार और पांडवों के स्कंधावार पूरे बन जाने के बाद में भी बीच में इतनी बड़ी जगह रहनी चाहिए जहां हम युद्ध कर सकें। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हिरण्यमयी नदी वहां बहती है, पानी की भरपूर व्यवस्था है। ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। यह युद्ध अनिश्चित काल के लिए जा रहा है, किंतु हमें युद्ध को लंबा नहीं खींचना है। कोई भी राजा हमारा साथ कम समय के लिए तो दे सकता है, अधिक समय के लिए नहीं दे सकता। इसलिए जितना कम समय में हम युद्ध लड़ेंगे, आक्रामक रहेंगे, तो हम जीत जाएंगे।
दुर्योधन को बात जम गई, शकुनी को बात जम गई। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि अभी का अभी सब सेनाओं को प्रस्थान करने का आदेश दो और वहां पहले से ही सब लोगों को पहुंचा दो। जो लोग टेंट बना सकते हो, वहां सामग्री ले जा सकते हो, उन सब लोगों के साथ में वहां स्कंधावार बनाने, और स्कंधावार भी ऐसे होने चाहिए संपूर्ण सुविधाओं से युक्त। दुशासन उठ करके जाने लगा, शकुनी भी जाने लगा, अंगराज भी जाने लगे। तो दुर्योधन ने कहा, अंगराज रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। शकुनी और दुशासन ने दुर्योधन का आशय समझ करके प्रस्थान कर दिया। अंगराज बैठे, कर्ण के जंघा पर हाथ मार करके दुर्योधन ने धीरे से बोला, क्या बात है, आज तुम उदास हो? क्या भाभी से झगड़ा हो गया? मन नहीं लग रहा? अरे होता है। आदमी के मन में जिस प्रकार के भाव होता है वो दूसरे लोगों को भी उसी भाव में ही रमा हुआ देखते हैं। दुर्योधन की स्थिति ऐसी थी। इधर कर्ण ने टाल दिया, किंतु एक बहुत महत्व का वाक्य उसने बोला, उसका भी अर्थ दुर्योधन समझ न सका। कर्ण ने कहा, पूरा जीवन बीत जाता है और हम कभी कभी अज्ञानी की भांति अपने जीवन की दिशा गलत चुन लेते हैं। समय इतना व्यतीत हो जाता है कि हम वापस लौट नहीं पाते। समय इतना अधिक व्यतीत हो चुका होता है, हम उसमें सुधार भी नहीं कर सकते, हमें वो भोगना ही पड़ता है। मुझे लगता है मेरे जीवन में भी बहुत देरी हो गई। क्या कहना चाहते हो तुम? लगता है तुम्हारा मन नहीं रम रहा है। तुम चिंता मत करो, युद्ध में मैं पितामह को सेनापति बनाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? पितामह को? क्यों? पितामह को मैं इसलिए बनाना चाहता हूं कि अगर पितामह सामने रहेंगे तो द्रोण युद्ध करेंगे, द्रोण सामने रहेंगे कृपाचार्य युद्ध करेंगे, अश्वत्थामा युद्ध करेंगे। ये बड़े वीर अगर सामने नहीं आए, हमारी सेना का मनोबल कमजोर हो जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं, पितामह अगर युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा उनके साथ। कोई चिंता मत करो, तुम साथ रहना मेरे। पितामह को तो पांचाल और विराट की सेना शिखंडी प्रतिज्ञा कर चुका है। धृष्टद्युम्न के रहते हुए द्रोण और भीष्म नहीं टिक पाएंगे। मैं भी चाहता हूं जितना जल्दी हो ये लोग न रहे। देखिए आप, दुर्योधन की कुटिल मानसिकता, जिन लोगों ने जीवन भर दुर्योधन के पापों का आंख मूंद कर समर्थन किया, उन लोगों की आंखें मूंद दी जाए, ऐसा कुत्सित विचार दुर्योधन जैसे व्यक्ति के मन में ही पैदा हो सकता है। यह उसके चरित्र को उजागर कर रहा है। चरित्र तो उसका सबके सामने है ही, पर इस प्रकार की कुटिल मानसिकता लेकर के दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। हमें भी अंधा होकर के, मोहग्रस्त होकर के, लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने भोग के लिए, इस प्रकार के लोगों का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। कर्ण और दुर्योधन गए पितामह के पास। पितामह अभी सोच ही रहे थे, क्या करूं मैं, युद्ध करूं न करूं, तटस्थ रहूं
कृष्ण का प्रभाव था, पर उनका जो मोह था कुरु राज्य के प्रति, उसकी रक्षा के प्रति, वो छूट नहीं रहा था। वो धर्म के बंधन में नहीं, अधर्म के बंधन में बंधे हुए थे। पहुंचे, प्रणाम किया, आओ वत्स, कहो कैसे आना हुआ। पितामह, हस्तिनापुर के द्वार पर युद्ध तैयार है। हम सब लोगों को मिलकर के पांचालों और मत्स्यों, विराट और द्रुपद, धृष्टद्युम्न और शिखंडी, इनसे युद्ध करना है और हस्तिनापुर को बचाना है। देखिए आप, दुर्योधन की मति भी कितनी मामा के साथ रहते रहते कुटिल हो गई। वो भीष्म को यह नहीं कह रहे हैं कि पांडवों के खिलाफ युद्ध करना है, पांडवों को मारना है। वो उनको उकसा रहे हैं, जन्मजात शत्रु द्रुपद और मत्स्य विराट, इनके खिलाफ युद्ध लड़ना है, धृष्टद्युम्न शिखंडी के खिलाफ युद्ध लड़ना है। और यही बात वो द्रोण को भी कहेंगे। और पितामह, मैं आपसे विनती करता हूं, इस पूरी 11 अक्षौहिणी सेना के महासेनापति का उत्तरदायित्व आपको संभालना पड़ेगा। मुझे क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पास तो तुम्हारा अभिन्न मित्र कर्ण है, द्रोण है, तुम उन्हें मनाओ ना, मेरे जैसे वृद्ध को काय के लिए? नहीं मां, पितामह, आपको ही महासेनापति का उत्तरदायित्व निर्वाह करना पड़ेगा। मुझे अगर करना पड़ेगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं, ध्यान से सुन लो। मैं सेनापति हूं तो अपना निर्णय खुद करूंगा, तुमसे पूछ के नहीं करूंगा। मैं युद्ध भूमि में कौन सा व्यूह बनेगा, कैसा व्यूह बनेगा, उसकी व्यूह रचना मैं करूंगा। किस योद्धा को कब किस दिन घेर करके मारना है, इसका निर्णय मैं करूंगा। मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। किसी स्त्री या पूर्व जन्म में स्त्री रहे हुए व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा। कर्ण ने धीरे से दुर्योधन के कान में कहा, देखा इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शिखंडी के खिलाफ मैं युद्ध नहीं करूंगा और शिखंडी के द्वारा ये मर जाएंगे। शिखंडी महा अतिरथी है। और ये जो कर्ण तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे कान में खुसफुसा रहा है, ये बहुत डींगे हाँकता है। मैं इसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। पहले इसको युद्ध करवा लो फिर मैं कर लूंगा, या पहले मुझे करवा लो फिर ये कर लेगा। मेरी मृत्यु के बाद ही ये युद्ध कर पाएगा। कर्ण उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा, पितामह, मैंने तो पहले प्रतिज्ञा कर रखी है कि आपके नेतृत्व में मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हें अगर मेरी शर्तें मंजूर हो दुर्योधन, तो मैं तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित इस दायित्व को हाँ करता हूं। पितामह, आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। आप तो युद्ध की तैयारी की घोषणा कीजिए और प्रस्थान की तैयारी कीजिए। दुर्योधन वापस आ गया। कर्ण ने कहा कि क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि भीष्म और द्रोण जिंदा न रहे? उनका निश्चित, तभी हम जीत पाएंगे। इन दोनों के मन में पांडवों के प्रति प्रेम है, ये पांडवों को नहीं मारेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो ये दोनों मर जाए तो युद्ध हमारे हाथ में आ जाए, हम पांडवों का सर्वनाश कर देंगे। अपनी योजना पर आह्लादित होते हुए आगे की तैयारी के लिए दुर्योधन और कर्ण लौट आए। उधर कृष्ण उपलव्य पहुंच गए। जाकर के सब प्रकार के संदेश जिस जिसके लिए थे सबको सुनाया। विदुला की कहानी युधिष्ठिर को सुनाई और सब प्रकार का निष्कर्ष निकालने के बाद, सब संदेश सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्पष्ट कहा, युधिष्ठिर, युद्ध की तैयारी कर लो।
क्या युद्ध के बिना काम नहीं चल सकता? युधिष्ठिर अभी भी युद्ध के सर्वनाश से डर रहे हैं। अपने स्वजनों से हमें युद्ध करना पड़ेगा, पितामह से करना पड़ेगा, आचार्य से करना पड़ेगा, अपने भाई बंधुओं के साथ में युद्ध होगा। यह क्या उचित होगा केशव? कृष्ण मुस्कुराए। अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। क्षत्रियों के लिए पीछे हटना अधर्म है। क्षत्रियों के लिए पापियों को दंडित करना यह धर्म है। यह युद्ध दंड युद्ध है, दंड युद्ध। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। एक अकेला पापी दुर्योधन, अगर हम केवल उसको ही दृष्टिगत रखें तो उसके भी नाश के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके साथ में पितामह हैं, द्रोण हैं। इन लोगों ने क्या किया? दुर्योधन की पाप वृत्ति का, लोभ वृत्ति का, दुर्योधन के किए हुए कुकृत्यों का साथ दिया। वो भी पापी है, अधर्मी है, उनका मार्ग भी धर्म का नहीं है। इसलिए इन सब अधर्मियों का नाश करने के लिए हमें यह दंड युद्ध यानी धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। अंततोगत्वा निर्णय हुआ। 7 अक्षौहिणी सेना के प्रमुख तो पहले से ही निर्धारित है। महाराज द्रुपद, महाराज विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, चेकितान शिशुपाल का लड़का धृष्टकेतु, युयुधान सात्यकी, मगध राज सहदेव, ये सब लोग अपनी अक्षौहिणी सेनाओं के साथ प्रस्तुत थे। इनके सारे पुत्र, पांडवों के सारे पुत्र, यहां तक छोटा सा अभिमन्यु भी, प्रतिवंद्य, श्रुत सोम, श्रुत सेन, यहां तक हिडंबा का लड़का घटोत्कच, वो भी युद्ध के लिए आया। युद्ध की तैयारियां चल रही है, सब लोग तत्पर हैं। महाराज, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। सब प्रकार के लोग, अतिरथी, रथी, महारथी तैयार हैं। आप तो अपना सर सेनापति, महासेनापति निर्धारित कर दीजिए। विचार विमर्श हुआ, अलग अलग नाम आए, अलग अलग तर्क आए। अंततोगत्वा कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया गया। तो कृष्ण ने कहा, हमारे यहां हवन कुंड में से पैदा हुआ, सर्व गुण संपन्न, सर्व विद्याओं में विशारद धृष्टद्युम्न, इनको सेनापति बनाना चाहिए। युद्ध की भूमि कौन सी रहेगी केशव? युद्ध की भूमि हमें तय करने की आवश्यकता ही नहीं, दुर्योधन ने वो पहले से ही निर्धारित कर दिया है। कुरुक्षेत्र, हिरण्यमयी नदी के किनारे पर हमें हमारा स्कंधावार स्थापित करना है। भीम सब व्यवस्थाएं देखेंगे, अर्जुन और मैं सबके साथ मिलकर के सभी प्रकार की व्यूह रचनाओं को निर्धारित करेंगे। निर्णय हो गया, पहुंच गए वहां। दोनों सेनाओं का स्कंधावार तैयार, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार। किंतु पांडवों को अगर वो युद्ध करने से कहीं विरत न हो जाए, युधिष्ठिर की मानसिकता को समझने के पश्चात दुर्योधन ने एक खेल और खेला। उन्होंने शकुनी के पुत्र उलूक को भेजा और कहा, तुम ऐसी ऐसी बातें
उनको कहना जिससे वो भड़क जाए। उलूक ने जाकर के उस प्रकार की भाषा का प्रयोग, अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग युधिष्ठिर की सभा में किया। तुम लोगों को तुम्हारी मां ने दूध किस लिए पिलाया था? क्या माथा पकड़ करके बैठे रहने के लिए? कहां गई तुम लोगों की वो प्रतिज्ञाएं? कहां तुम उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे? अब कायरों की भांति चुप करके यहां बैठे बैठे विचार विमर्श करते रहोगे कि युद्ध करोगे? अर्जुन भड़क गए, भीम भड़क गए, सहदेव नकुल भड़क गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। यज्ञ युद्ध की युद्धाग्नि प्रज्वलित हो रही है। उलूक के द्वारा जो आहुतियां पड़ रही है उसके द्वारा वो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो रही है। उसमें ये लोग भी पीछे कहां हैं? इन लोगों ने भी तरह तरह की बातें करके, अपनी प्रतिज्ञाओं का दोहरान करके, अर्जुन ने तो अपनी शालीनता का त्याग करके यहां तक कह दिया कि वो तो विराट के वहां पितामह दुर्योधन की रक्षा कर रहे थे, गोधन की रक्षा कर रहे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इस युद्ध में चाहे पितामह हो चाहे द्रोण हो, मैं नहीं छोड़ने वाला। कर्ण को तो मैं निश्चित रूप से मारूंगा। सारी बातें संचित करके वापस उलूक सबका संदेश लेकर के गया। कौरव कुल तो पहले से ही तत्पर था। पितामह को भी आवेश आ गया, अर्जुन वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। द्रोण को आवेश आ गया। युद्ध स्थल पर सभी लोग पहुंच गए। युद्ध की सारी रचनाएं होने वाली थी। दुर्योधन ने फिर से पितामह के साथ में बातचीत की। आप करना नहीं चाहते युद्ध, और वो देखिए अर्जुन आपके बारे में क्या बोल रहा है। द्रोणाचार्य को भी जाकर के उसने बोला, हमें पितामह की रक्षा करनी है। पांचालों से, द्रुपद से, वो आपके विरोधी है। शिखंडी और धृष्टद्युम्न तो आपको मारने के लिए तत्पर बैठे हैं। सबको उकसा करके युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था वो। एक बड़ी विचित्र घटना हम सब लोगों ने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी। युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध से एक दिन पहले एक युवक आ रहा है। श्री कृष्ण प्रातःकालीन बेला में थोड़ा योग अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने उसको देखा। ये जहां तक मेरा ख्याल है बर्बरीक होना चाहिए। घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, वो आया। भगवान उठ करके खड़े हुए। उसने मोरपंख वगैरह लगा हुआ देखने के कारण से उनको पहचान लिया कि आप श्री कृष्ण वासुदेव हैं। भगवान मुस्कुराए, गर्दन हिलाए। उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। मेरी मां ने बताया था कि वो जो मोरपंख लगाए हुए तुम्हें वहां कोई व्यक्ति मिले तो समझना वो भगवान है। मेरी मां ने भी मुझे युद्ध में भेजा है। मेरे पिताजी मुझे लेके नहीं आए थे और कहा है तुम जाओ, वहां महाभयंकर युद्ध होगा, पर जिसका पक्ष कमजोर हो तुम खड़े हुए देखना और उसके पक्ष में तुम्हें युद्ध लड़ना है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि तो आपकी विशेषता क्या है, आप क्या जानते हैं? उन्होंने अपना तीर निकाला और कहा कि जो पेड़ है सामने, एक ही तीर में
इस पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं मैं उन सबको बींद सकता। क्या सच में? उनका हां। आओ खड़े हो जाओ, दूर अपना धनुष्बाण सजाओ और लगाओ बाण। कृष्ण ने वो जब उधर गया स्थान ग्रहण करने के लिए, तब एक पेड़ का पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख लिया और कहा कि हे बर्बरिक, तुम्हें अपनी प्रतिभा का परिचय देना है, किंतु मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि अगर तुम इस पेड़ के सब पत्तों को बींदने में सफल हो गए तो तुम जो चाहो उस पक्ष का साथ देना, अन्यथा मैं जो कहूं, अगर इसमें असफल रहे तो मैं जो कहूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ के कहा, अवश्य भगवान, आपके आदेश की अनुपालना होगी। बर्बरिक ने आमंत्रित किए मंत्रों को, अभिमंत्रित किए हुए बाण को धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा को खींचा, कान तक छोड़ दिया। बहुत ही अद्भुत दृश्य। उस पेड़ का एक भी पत्ता बाकी नहीं बचा। उसके तीर ने सब पत्तों को बींद कर दी, अपने पास में वापस आ गया। बर्बरिक आगे आया, देख लीजिए महाराज, हाथ जोड़े। बर्बरिक, निश्चय तुम्हारे पास में बहुत ही अद्भुत विद्या है, किंतु तुम शर्त हार गए। एक भी पत्ता नहीं बचा, फिर मैं कैसे शर्त हार गया? भगवान ने पैर हटाया, नीचे एक पत्ता पड़ा था, उठाया, ये देखो इसी पेड़ का पत्ता है। तुम जब उधर गए थे तो मैंने पत्ता तोड़ के नीचे रख लिया था, मैंने देखा तुम्हारा तीर इस पत्ते को भी बींद पाता है या नहीं। उसकी आंखें फटी रह गई। आपके पैर के नीचे दबा हुए पत्ते को अगर मेरा तीर नहीं बींद सकता, इसका मतलब आप साक्षात प्रभु है, भगवान है। दंडवत, आज्ञा कीजिए, भले मैं शर्त हार गया हूं, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उनका कि मेरी इच्छा केवल एक ही है कि मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा और ये जो पहाड़ी का हिस्सा है इस पर तुम्हें स्थापित करूंगा। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो तुम, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं, तो यहां बैठे बैठे तुम युद्ध देखना। पर महाराज, मेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो फिर मैं तो आपके जैसा बनना चाहता था। तब उन्होंने कहा कि तुम बनोगे कलयुग में, मेरे नाम से जाने जाओगे, श्याम। जानते हैं ना आप, खाटू श्याम, ये वही बर्बरिक जी है। उन्होंने पूरा युद्ध देखा और युद्ध के पश्चात सब योद्धाओं में जब ये भाव आ गया कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, उनके गर्व को, उनकी गर्वोक्तियों को, उनके अहंकार को उचित समाधान देने के लिए भगवान बर्बरिक के पास लेकर के आए कि ये देखो, ये देख रहा था पूरा युद्ध, देखा भैया तुमने? उनका हाँ। तो क्या देखा तुमने? उनका कुछ नहीं, एक सुदर्शन चक्र चल रहा है और सब उसके गाल में समा रहे, सब नतमस्तक हो गए, सब नतमस्तक हो गए। भगवान गीता में बोलते हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सब मरे हुए लोग हैं, महाकाल के मुख में समाये हुए लोग हैं। ये तो एक लीला है जो प्रकट होनी है, ये एक महासंहार है पापों के नाश के लिए।
बर्बरिक को उस पर स्थापित करके भगवान लौट आए, पता नहीं चलने दिया किसी को। घटोत्कच भी वहां था, उसको भी पता नहीं चलने दिया, भीम को भी पता नहीं चलने दिया, उसका पोता है वो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई। भीष्म पितामह ने उनका प्रतापवान नामक शंख फूंका। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को पहले ही कह दिया था कि युद्ध शुरू होने से पहले, हे केशव, अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाकर के आप खड़ा कीजिए कि मैं देख सकूं उस दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन दुर्बुद्धि महाकाल का सामना करने के लिए यमराज के यहां अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं, वहां ले चलो। भगवान वहां लेकर के गए। प्रतापवान शंखनाद जब हुआ तब भगवान ने भी अपना पंचजन्य बजाया। देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने भी बजाया। भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मुक्त पुष्पा। इन सब लोगों के जब शंख बजने लगे जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जैसे कोई प्रलय मच गया हो। युद्ध के लिए लोगों की, योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लग गई हो। एक बड़ा जबरदस्त संहारिक दृश्य उत्पन्न हो गया। इस वातावरण के बीच में यकायक जैसे कोई हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक एकदम आता है, सीवियर अटैक किसी भी प्रकार का, किसी भी रोग का आता है, आदमी भारी अवसाद में पड़ जाता है। अर्जुन महाशय इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करने वाले, इतने सारे योद्धाओं का संहार करने वाले, अपने वन काल में अच्छे देवास्त्र, दिव्यास्त्र प्राप्त करके इस युद्ध के लिए तैयारी करने वाले, श्री कृष्ण से यह कहने वाले कि केशव मैं देखना चाहता हूं कौन कौन दुर्बुद्धि है जो अपने काल को आमंत्रण देने के लिए यहां आए। अर्जुन को हार्ट अटैक आ गया। अर्जुन कहने लगा, भगवान मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझसे ये मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरे मन में भय पैदा हो गया है, मेरे मन में यह भाव पैदा हो गया है कि ये सब लोग तो मेरे अपने हैं, स्वजन हैं, इन स्वजनों के ऊपर मैं शस्त्र चलाकर इनका संहार करके राज्य प्राप्त करूं, क्या यह उचित होगा? यह तो एकदम गलत है। कृष्ण उसकी मनस्थिति को समझ रहे हैं, उसकी घबराहट को देख रहे हैं। उनके ऊपर कोई हताशा का प्रभाव नहीं हो रहा, वो मुस्कुरा रहे हैं। वो उसको कह रहे हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश माने जो नींद को जीत लेता है, और नींद को नहीं, जो अपने शस्त्रों के अभ्यास में निपुण होता है। वो कह रहे हैं कि हे गुडाकेश, ये तुम्हें क्या हो गया?
अभी तो तुम युद्ध करने की मानसिकता से युद्ध के बीच में आए हो। इन सब महारथियों को देख करके डर गए क्या? क्या युद्ध नहीं करना चाहते? और इतने लंबे समय से जब तुम युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, तब तुमने यह नहीं सोचा? अब युद्ध का मौका आ गया है, जब युद्ध लड़ना है, इस एन वक्त पर तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। तुम कह रहे हो कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। यह पाप है, यह पाप है, ऐसा बोल रहे हो तुम। हे ऋषिकेश, अर्जुन बोल रहे हैं, हे ऋषिकेश, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, आप कहीं और ले चलो, आप कहीं और ले चलो। ऋषिकेश कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। ध्यान से समझिए, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है, उसका अर्थ यही है कि क्या आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, या इंद्रियां आपके ऊपर हावी है? इंद्रियां अपना मनमाना आपसे करवा लेती है, या आप इंद्रियों को निर्देश देकर, आदेश देकर, अपने विवेक को जागृत कर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, उसके अनुसार उनसे काम लेते हो। श्री कृष्ण की स्थिति कैसी है? जब उपलव्य के अंदर श्री कृष्ण पहुंचे और उन्होंने अपने संदेश उन सबको सुनाए, और वहां सभा जब चल रही थी, उसी समय अचानक समाचार मिला, बलराम आए। बलराम के साथ अक्रूर है, उद्धव है, श्री कृष्ण के पुत्र चारुदेशन, प्रद्युमन, गद, सांब, ये हैं। ये कैसे आए इस समय? क्या पांडवों का साथ देने के लिए आए? क्या यादवों में से श्री कृष्ण के अलावा, सात्विकी के अलावा और भी कोई है? कृष्ण मुस्कुराए, कोई अपना साथ देने के लिए नहीं आया है। कृतवर्मा और हमारी नारायणी सेना तो पहले ही कौरवों के पास है। ये तो मध्यस्थ है, तटस्थ है, ये युद्ध नहीं करेंगे, ये तो केवल मेरे से युद्ध करने के लिए आए, मेरे विरुद्ध है। और ये चाहते हैं कि मैं पांडवों का साथ न दूं, कौरवों के विरुद्ध न लड़ूं। मैंने इसलिए शस्त्र परित्याग कर दिया दाऊ के कहने पर। दाऊ आए और कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। आप तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वो ठीक है, पर ये युवा लोग, इनके अंदर तो क्षत्रिय रक्त का संचार हो रहा है। इन्होंने तो अपना जीवन इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रशिक्षण के लिए लगाया है, वो भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों प्रद्युमन, क्यों चारुदेशन, क्यों गद, तुम क्यों जा रहे हो? क्या डर लग रहा है युद्ध से? तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो कि पर्यटन में जा रहे हो? पर्यटन मनोरंजन का केवल केंद्र है, और तीर्थ यात्रा से आपके अंतःकरण को शुद्धि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन को एक अच्छा शुद्ध लक्ष्य मिलता है, आप परोपकार में लगते हैं। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, अर्जुन ने, भीम ने समझाया, पर दाऊ नहीं माने। दाऊ बहुत बुरा भला क्या करके वहां से चल दिए। श्री कृष्ण के अपने लोग, उन्होंने श्री कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण के अपने परिवार के लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके विरुद्ध हो गए।
धर्म के काम में जिसका पिता गया हुआ हो, उनके पुत्रों के लिए तो वो आदर्श होना चाहिए ना, पर वो आदर्श नहीं है। वो उनके विरुद्ध अधर्म का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। धर्म का मार्ग कितना कठिन है। धर्म का झंडा जो बुलंद करता है उसको अपने जीवन में इस प्रकार के कष्ट अवश्य भोगने पड़ते हैं। उनका परिवार, उनके समाज के लोग छिन्न विछिन्न हो जाते हैं, उसको साथ नहीं देते हैं। एक अकेले लड़ने का मादा, एक अकेला चलने का मादा अगर उनके अंदर ना हो, वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाते। वो भी अधर्मियों का साथ देने के लिए विवश हो जाते हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान भीष्म को देखिए ना, द्रोण को देखिए ना, कृपाचार्य को देखिए ना। इन लोगों ने उस पापी दुर्योधन का इतना साथ दिया। यहां तक कर्ण को देखिए ना, श्रेष्ठ चरित्रवान, सूर्य भक्त, तेजस्वी, ओजस्वी, सब विद्याओं में निपुण, एक उपकार के बोझ तले अपने जीवन को लोभ और मोह के तत्वों में फंसा दिया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो जो सामने सेना दिखाई दे रही है, वो सब किस भावना से युद्ध करने के लिए आए? अर्जुन कहता है, भगवान, वो तो लोभ के मारे आए, स्वार्थ के मारे आए। वो अगर हमें मार देंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है, पर हम उन्हें नहीं मारेंगे। हम ये अपराध नहीं कर सकते। क्यों? वो मेरे स्वजन है। तो क्या परिजनों का नाश तुम कर सकते हो? ये स्वजन है, इनका नाश तुम नहीं कर रहे हो, तो क्या जो परिजन है उनका नाश कर सकते हो? गुड़ाकेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे तुम कह रहे हो कि वो लोभ संचित होकर के युद्ध करने के लिए आए हो, तुम भी तो मोह संचित होकर के युद्ध नहीं करना चाहते हो। लोभ संचित और मोह संचित दोनों अधर्म के दो मुंह हैं, दोनों एक ही। आप मोहग्रस्त हो किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी स्थान को लेकर, तो वो आपके लोभ को ही जगाता है। वो आपके लोभ को ही जगाता है, वो आपके स्वार्थ को ही जगाता है। अगर तुम उसके अनुसार चलना चाहते हो तो अलग बात है, अन्यथा तुम भी अधर्म के रास्ते को ही अपना रहे हो। ये धर्म का रास्ता नहीं। मित्रों, अर्जुन के अवसाद को लेकर के श्री कृष्ण उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब लोगों ने श्री गीता, श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से उच्चारित गीता, 700 श्लोकों की गीता देखी है। 400 ग्रंथ है उस पर। बड़े बड़े लोगों ने उस पर अपनी टीकाएं लिखी है। उस समझ में आने लायक बात अभी भी शायद नहीं होगी। गीता के श्लोक याद हो सकते हैं, 700 के 700 कंठस्थ हो सकते हैं, उसका अर्थ भी बताया जा सकता है, उस पर टीकाएं भी की जा सकती, व्याख्याएं भी की जा सकती है, पर गीता आचरण का विषय है, व्याख्या का नहीं, टीका का नहीं, भाषण का नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन जो अवसाद से ग्रस्त होकर के निढाल हो गया था, उसको जगाने का प्रयत्न किया है। किसके लिए? युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ।
उन्होंने उस क्षण का, आप देखिए कैसी अद्भुत बात है, युद्ध जैसी नाजुक मोड़ पर जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, उस नाजुक मोड़ पर संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी कर्तव्य बोध उन्होंने कराया। गीता के माध्यम से यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर अर्जुन के लिए है जो युद्ध नहीं करना चाहता। यह उन सब लोगों के लिए है जो रजोगुण का त्याग कर चुके हैं। यह उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म का परित्याग कर दिया, सत्व गुण का परित्याग कर दिया, तमोगुण के घोर आवरण को ओढ़ करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कर्म विहीन होकर के बैठे रहना चाहते हैं। गीता के अंदर जितने 18 अध्याय हैं, उन सब के माध्यम से भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, अर्जुन के मन में कैसे संशय भ्रांतियां पैदा हो रही है, उसका वो उच्छेद कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। 1 घंटे भर का काम है ये, केवल 1 घंटे भर का। युद्ध के मैदान में पहले दिन ही 1 घंटे भर के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वही गीता है। गीता माने, अगर आप बार बार गीता का उच्चारण करेंगे तो उसका मूल अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। गीता त्यागी 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 त्यागी, गीता माने त्याग, भोग पूर्वक त्याग, योग पूर्वक त्याग। गीता के बारे में हम सुनेंगे, पर आज नहीं। आज आरंभ हुआ है अनंत कथा गीता की, आगे चलती रहेगी। अगले एपिसोड से हम थोड़ा गीता का आनंद लेंगे। कब तक चलता है मैं नहीं जानता। मैंने इसलिए कहा कि प्रारंभ तो हो चुका है, आज अंत नहीं होगा। अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत गति से हर जगह पर वो सब चलेगा। अगले एपिसोड में फिर से हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमारे लिए करणीय कर्तव्य क्या है, हमारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, उन सब के बारे में अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सजग रहकर। और मैं कहूंगा आपको, केवल एक बार सुनने से नहीं होगा। जैसे जप करते हैं हम, अधिक आवृत्ति के साथ आगे आने वाले उन भाषणों को आप सुनिए, हमें अपने जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होगा। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।